रात का सन्नाटा था। हल्की ठंडी हवा चल रही थी। एक पुराने से वृद्धाश्रम की चौखट पर 10 साल का मासूम रोहन अपने पिता विशाल के साथ खड़ा था। उसके मासूम चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी थी। आज उसे उसी जगह एक रात बितानी थी जहां उसके पिता ने अपनी ही मां को छोड़ दिया था। विशाल के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, लेकिन उसके भीतर एक अजीब सा डर था। क्या यह रात उसके बेटे के लिए सिर्फ एक नया अनुभव होगी, या फिर यह उसकी पूरी सोच को बदल कर रख देगी? जैसे ही वृद्धाश्रम का दरवाजा खुला, अंदर बैठी बूढ़ी आंखों में हल्की चमक आई। कोई अपनापन तलाश रही थी वे आंखें, लेकिन रोहन की नन्ही आंखों में कुछ और ही सवाल थे। क्या माता पिता का यही अंजाम होता है? यह कहानी सिर्फ एक रात की नहीं, बल्कि एक एहसास, एक सीख और एक बदलाव की है, जो उस छोटे से बच्चे ने अपनी मासूम आंखों से देखी। और फिर जो हुआ, उसने सबको झकझोर कर रख दिया। जब बेटे ने गुजारी एक रात वृद्धाश्रम में, तो बेटा कांप गया। शाम के 7:30 बजे थे। बारिश हो रही थी और आसमान में बादल गरज रहे थे। शहर के एक पौष इलाके में रहने वाले विशाल ने अपनी मां शकुंतला देवी को वृद्धाश्रम छोड़ने का मन बना लिया था। मां, अब आप यहां आराम से रह सकती हैं। आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, विशाल ने अपनी मां का हाथ पकड़कर कहा। शकुंतला देवी की बूढ़ी आंखों में आंसू छलक आए। बेटा, क्या मेरा कसूर सिर्फ इतना है कि मैं बूढ़ी हो गई? मां ने कांपती आवाज में पूछा। मां, आप समझने की कोशिश करो, हमारे पास अब टाइम नहीं है। इतना कहकर विशाल ने मां को छोड़ दिया और चला गया। रात भर शकुंतला देवी सो न सकी। कमरे की दीवारें सूनी थीं और चारों तरफ बूढ़े लोगों की कमजोर आवाजें गूंज रही थीं। घर लौटकर विशाल ने खुशी खुशी अपनी पत्नी सीमा को बताया, अब हमारी जिंदगी आसान हो गई। मां को वृद्धाश्रम में छोड़ दिया है। सीमा मुस्कुराई। हाँ, अब हमें उनकी देखभाल की झंझट नहीं होगी। अचानक विशाल का 10 साल का बेटा रोहन वहां आ गया। पापा, दादी कहाँ हैं? बेटा, वो अब वृद्धाश्रम में है। वहां उनके जैसे और भी लोग हैं, उन्हें अच्छा लगेगा। रोहन उदास हो गया और कहने लगा, पापा, अगर मैं आपको वहां छोड़ दूं तो क्या आपको अच्छा लगेगा? विशाल चौंक गया, पर उसने रोहन की बात को हल्के में ले लिया। अगले दिन स्कूल में रोहन ने अपने दोस्तों को बताया कि उसके पापा ने दादी को वृद्धाश्रम में भेज दिया है। दोस्तों ने उसे चिढ़ाया, क्या तुम भी अपने पापा को वहां छोड़ोगे? रोहन रो पड़ा। शाम को घर आकर उसने पापा से एक शर्त रखी, अगर मैं एक रात वृद्धाश्रम में रहूं और मुझे अच्छा लगे तो मैं कभी आपसे इस बारे में कुछ नहीं पूछूंगा, लेकिन अगर मुझे बुरा लगे तो आप दादी को वापस लाएंगे। विशाल हंस पड़ा। अच्छा ठीक है, मैं भी देखना चाहता हूं कि तुम वहां कितनी देर टिकते हो। रात के 9 बजे विशाल अपने बेटे के साथ वृद्धाश्रम पहुंचा। वहां का माहौल देखकर विशाल के रोंगटे खड़े हो गए। कमरे में कोई रो रहा था, कोई अपने बच्चों को याद कर रहा था। एक कोने में शकुंतला देवी बैठी थी। उनकी आंखें पथरा चुकी थी। बेटा, तुम यहां क्यों आए? शकुंतला देवी ने रोहन से पूछा। मैं आपके साथ एक रात बिताने आया हूं दादी। विशाल एक कोने में खड़ा सब देख रहा था। रात होते होते रोहन को एहसास होने लगा कि वृद्धाश्रम का जीवन कितना कठिन है। एक बूढ़े अंकल ने कहा, मेरे बेटे ने मुझे यहाँ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि मैं उसे पुराने जमाने की बातें सुनाता था। मेरी बहू को मेरी देखभाल करना पसंद नहीं था, इसलिए मुझे यहाँ छोड़ दिया गया। रोहन का दिल बैठने लगा। विशाल सब सुन रहा था और उसके मन में अजीब हलचल मच गई। रात के 1 बजे रोहन डर गया और विशाल से बोला, पापा, यह जगह बहुत डरावनी है। यहाँ कोई हंसता नहीं, सब रोते रहते हैं। क्या दादी भी रोज रोती हैं? विशाल की आंखें नम हो गईं। उसने पहली बार महसूस किया कि उसने अपनी मां के साथ कितना बड़ा अन्याय किया है। रोहन विशाल का हाथ पकड़कर बोला, पापा, मुझे यहाँ नहीं रहना, हम दादी को घर ले चलते हैं। विशाल चुप था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह बेटे को कैसे समझाए। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा और आप बूढ़े हो जाओगे तो क्या मैं भी आपको यहाँ छोड़ दूं? विशाल कांप गया। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे आईना दिखा दिया हो। विशाल को याद आने लगा, जब वह छोटा था उसकी मां ने उसकी हर छोटी बड़ी जरूरत पूरी की थी। जब वह बीमार होता था
तो मां सारी रात जागकर उसकी देखभाल करती थी। आज वही मां अकेले अंधेरे कमरे में बैठी थी। विशाल से रहा नहीं गया। उसने तुरंत अपनी मां के पैरों में सिर रख दिया। मां, मुझे माफ कर दो। विशाल ने तुरंत वृद्धाश्रम की देखरेख करने वाले अधिकारी से बात की। सर, मैं अपनी मां को घर ले जाना चाहता हूं। अधिकारी मुस्कुराए। काश हर बेटा ऐसा सोचता। शकुंतला देवी की आंखों में उम्मीद की रोशनी लौट आई। बेटा, क्या सच में? विशाल ने सिर झुका दिया। मां, अब कभी आपको मुझसे दूर नहीं जाना पड़ेगा। अगली सुबह विशाल अपनी मां को लेकर घर आ गया। सीमा ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन विशाल ने उसे रोक दिया। सीमा, अब मां हमारे साथ ही रहेंगी। रोहन दौड़कर दादी के गले लग गया। दादी, अब आप कभी अकेली नहीं होंगी। शकुंतला देवी की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। विशाल की आत्मा को सुकून मिल चुका था। उसने सीख लिया था कि माता पिता को बोझ नहीं, वरदान समझना चाहिए। सीख, माता पिता हमारे जीवन का आधार होते हैं। वे हमें जीवन भर प्यार देते हैं और उनका सहारा बनना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। जब हम बूढ़े होंगे तो जैसा व्यवहार हम उनके साथ करेंगे, वैसा ही हमारे बच्चे हमारे साथ करेंगे। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें।